चलिए, so we have to start this particular topic and that is account, not current account. अकाउंट करेंट, लेकिन करेंट अकाउंट नहीं है ये। मतलब उल्टा करेंट अकाउंट बना दे तो अकाउंट करेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं होता है। वैसे ये होता क्या है सर? तो देखिए, मैं दूर नहीं ले जाऊंगा, आपको मॉड्यूल से स्टिक करके रखना है अपने आप को। अकाउंट करेंट इज नथिंग बट, क्या लिखा? रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन पार्टीज, मतलब टू और मोर पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट अलाउड। ये क्या बोल गए यार? कितने लोगों को समझ में आया? बोलो कोई नहीं आया ना? सागर को आ गया, समझ नहीं बोला, नहीं समझ में आ गया। देवांशु क्या बोला मैंने? सर एन अकाउंट करंट इज पार्टीज, मतलब सर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। वाह, वो भी क्या बात है, तूने ऐसा जवाब दिया, धिक्कार है तेरे ऊपर, है ना? क्या मैं जान वाला तू कभी भी रखा तू खरीद के? ओके सर, देखो, जब दो लोगों के बीच में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं और वहां पे इंटरेस्ट चार्ज करने की बात आती है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन मतलब बहुत ज्यादा रेगुलर इंटरवल पे दोनों साइड से ट्रांजैक्शन चल ही रहे हैं। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम क्या आती है? इंटरेस्ट का पंगा आता है। अब आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो इंटरेस्ट अलग चार्ज होगा, ये सब अलग, इतना प्रॉब्लम नहीं लेना। तो इसका एक समाधान मिला, क्या? अकाउंट। मजे की बात है, ये कुछ होता ही नहीं है? हाँ, कसम से पढ़ाऊंगा तो कहोगे इतना बकवास है ये। अकाउंट करेंट क्या है? देखो, कुछ नहीं है। आपने मान लो ये आशी और केशवी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना? आशवी मूंगफली बेचती है, केशवी चने। सही, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट, ठीक है ना? अब ये उसके वहां से मूंगफली खरीद के खाती, वो इसके वहां से चने खरीद के खाती है, उधार पे, है ना? तो दोनों ने डिसाइड किया जो जितना उधार लेगा वो टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है ना? इन दोनों लड़कियों ने ये डिसाइड किया है। हाँ, लड़कियों का ही नाम है आशी और केशवी, ये बता दूंगा, ठीक है ना? नहीं, जो बाकी ऑनलाइन देखेंगे उनको पता ना चले, पता चले किसी और को समझ ले। तो ये दोनों मूंगफली और चने वाले लोग एक दूसरे से उधार ट्रांजैक्शन करते हैं। प्रॉब्लम किस चीज का? इंटरेस्ट का। तो बेसिकली इफ आशी इज गोइंग टू प्रिपेयर अकाउंट करेंट, तो क्या लिखेगी आशी? केशवी। सही लिखा है? एक गायब है ना? एक तो नहीं खा लिया था। केशवी इन अकाउंट करेंट विद, क्या बोला? खांसी नहीं, आसी नाम है उसका। क्या तुम लोग नाम मेरा ने बड़े खांसी तो ये करती है, ठीक है? केशवी इन अकाउंट करेंट विद, नाउ हु इज प्रिपेयरिंग? शी इज प्रिपेयरिंग अकाउंट करेंट। प्रिपेयरिंग मतलब प्रिपेयर करे या करवाए, किसके लिए? तो आशी इज गोइंग टू प्रिपेयर बेसिकली व्हाट? केशवीज अकाउंट। कुछ नहीं कर रही, केशवी का अकाउंट बना रही है। जितने ट्रांजैक्शन, सिंपल अकाउंट बनाया कभी जिंदगी में? लेजर अकाउंट बनाया, पर्सनल अकाउंट हुआ नहीं हुआ? केशवी इंसान है नहीं है? वैसे तो मुझे खुद भी डाउट है, बट तुम लोग को क्या लगता है, इंसान है या नहीं है? जवाब कम आ रहा है यार, वो खुद भी नहीं बोल रही। इंसान है या नहीं है? है शायद। तो चलो मान लेते हैं इंसान है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? मिस्टर सन्नी बड़े मुस्कुरा रहे दूर दूर से, बताओ सन्नी देओल। वो दूसरा वाला नहीं बोलना चाह रहा, जोर से बोलो। सागर सही बोल रहे हैं, देख रहे हो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये गलत है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, उसको भी डाउट था, अब उससे कंफर्म कर रही थी। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसका केशवी का अकाउंट बना देना। बस काम क्या करना ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी इसी में इंक्लूड कर लेना और वही अकाउंट करेंट बन जाता है। सर आशी बनाएंगे केशवी के नाम से। एग्जैक्टली,
ये हेडिंग का मतलब जिसका नाम बाद में आ रहा है वो बना रहा है, एंड ये इसके अकाउंट इसको रेंडर करेगा। तो दैट इज द थिंग कि इसका ही अकाउंट है ये, और उस अकाउंट में बेसिकली हो क्या रहा है, ट्रांजैक्शन सिंपली रिकॉर्ड कर रहे हैं, विद इंटरेस्ट भी उसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी शो कर देना है। तो मतलब फालतू सा काम एक कर देना, कुछ ज्यादा ऐसा बहुत टेक्निकल नहीं है मेरे भाई, सिंपल लेजर अकाउंट है विद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, पार्टनरशिप में आपको इतना पढ़ा दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन जितना आपको जनरली जानना भी नहीं चाहिए था, पढ़ा दिया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 3 मेथड्स आपको पढ़ा है, लेकिन एक पहले दो मेथड्स का नाम बताओ। सिंपल और दूसरा बस दोस्त प्रोडक्ट, वेटेड क्या था, प्रोडक्ट। सिंपल और वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, पागल हो गए तुम लोग। अब देखो कब कब बनाया जा सकता है, पहला पॉइंट क्या कहता है कब बनाया जा सकता है, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन रेगुलरली टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, बता दिया ये तो पहले ही था। सेकंड पॉइंट में क्या है, कंसाइनी कैन आल्सो प्रिपेयर, क्यों, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में भी तो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, इधर से कुछ जाता उधर से पैसे आते, कुछ जाता पैसे आता, कुछ जाता पैसे आता, ऐसा चलता रहता थ्रू आउट द ईयर। अकाउंट करेंट बना सकते हैं बिल्कुल। An account current can also be prepared between transaction for transaction between banker and his customer, बैंक भी बना सकते हैं, वहां भी तो frequent transaction होते हैं और इंटरेस्ट का पंगा तो होता ही होता है। जॉइंट वेंचर आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल, तो जॉइंट वेंचर के केस में को-वेंचर में बना सकते हो, वो अलग मैटर है। एग्जांपल यहाँ पे भी दे रखा है कि ए और बी के बीच में अगर अकाउंट करंट बन रहा है तो, और ऐसा लिखा हुआ ए इन अकाउंट करंट विद बी, इसका मतलब कौन बना रहा है, ए कस्टमर है, अकाउंट करंट कौन बना रहा है, सिंपल है पक्का। जॉइंट वेंचर क्या करोगे, जॉइंट वेंचर समझो तुम भाई, देख जॉइंट वेंचर तुम्हारे सिलेबस में नहीं, उसका कुछ नहीं मतलब है, जॉइंट वेंचर तुम्हारे लिए है नहीं। तो जॉइंट वेंचर में जो जैसे पार्टनरशिप होता है उसमें को वेंचर होते हैं जॉइंट वेंचर में, तो वो भी चाहे तो अकाउंट करंट प्रिपेयर कर सकते हैं, हाँ काइंड ऑफ। अगर आपको डिटेल जानना है तो YouTube पे मैंने वीडियो डाल रखा है, जाकर जॉइंट वेंचर पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर CMA में जाना पड़ेगा, CMA सिलेबस में है। हाँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज है, वहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्या है सर, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट हेडिंग दिया, लेकिन कितने तरीके से बनाया जाएगा। एक्चुअली ये कोई मेथड नहीं अकाउंट करेंट बनाने का सर, जब से चैप्टर शुरू किया केवल नेगेटिव बातें किए जा रहे हो, ये बकवास चैप्टर है, ये नहीं है, ये वो नहीं, बिल्कुल नहीं है यार। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये जो 3 चीजें दिख रही हैं, ये देखो, ये केवल और केवल इंटरेस्ट कैलकुलेशन की टेक्निक्स अलग हैं। ये जो तीनों मेथड्स तुम्हें दिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, ये तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, कौन सा मेथड से, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट उसी में कैलकुलेट करो, उसी में लिख दो। ये कहते हैं कौन से मेथड से है, तो ये भी प्रोडक्ट, लेकिन ये पासबुक के केस में अलाउ होगा, पासबुक वाला एग्जांपल इस पे मैं कराऊंगा, तो जितने मेथड उतने क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ जी बोलिए, दर्द हो रहा है क्या हो गया, अब ठीक, अरे बेटा मैंने पैरों में दर्द बोला था, इंसान तभी तो सही, वो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, ये उसके पड़ोस में बैठा हुआ इंसान जो है वो पापी है। वो कौन, पेट्रोल भरवाया तूने आज 250 रुपए, कल देख ले संदीप, कल किसके साथ जाना है इसको, 250 का पेट्रोल भरवाएगा क्या रहा, उसको भरोसा ही नहीं होता। 50 तो कट गया। चलिए सर, सो पहले वाले में विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, दूसरे में बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरे में बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। तो ये पासबुक वाला एग्जांपल वो कराऊंगा अलग है। तो देखो इसमें कुछ नहीं अलग है भाई, ये दोनों मेथड सेम है, केवल और केवल क्या बदलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका बदलेगा। क्लियर है? तो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट मेथड, व्हाट इज दैट? अरे नहीं रे, नाम तो देख ले, विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जो नाम वो तो बोलोगे ना। तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं फिर। ये आपके स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन दिख रहा है। Prepare account current for Nath Brothers. You are just his agent or accountant.
and Nath brother is asking to prepare account current and transaction with गवर्नमेंट बना के ला, बहुत नहीं बना के लाता तो फिर मैं तुम्हें बुक पे कराना पड़ता। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? शाम नहीं, श्याम इन, फिर से बोलो, हाँ श्याम इन अकाउंट करेंट, हाँ श्याम ब्रदर्स, ठीक है बहुत सही, विद नाथ ब्रदर्स, ठीक है सर। सुनिए ध्यान से, ये अरे तो गलत कलर ही, ये आ जा, डेट देन पर्टिकुलर अमाउंट, अरे रुक जा मेरे भाई, चीटिंग करने वालों से मुझे उतना ही नफरत है जितना मुझे पाकिस्तानियों से, समझ तो तू गया ही होगा, है ना। हाँ चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिए, अभी मैंने बाकी कुछ नहीं लिखा, तो सिंपल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करने आती है तुम लोगों को? कहाँ आती है? आती है जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग आती है? कहना नहीं आती। पैसे लेके 11th पास बता, लेजर क्या है? LEDGER, लेजर आती है ना, पूरी स्पेलिंग आती है। चलिए पहला ट्रांजैक्शन 2015 में हुआ, नालायक कह रहा लेजर क्या होता है? 2019 में। अच्छा आपकी बुक में 2019 है, मेरे 15 है यार। अबे यार ये ईयर बोल रहा हूँ 2015, जरा 16 सितंबर, ठीक है 2019 लिख देता हूँ, आपके बुक में 2019 है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ, आप 19 लिखो या 15। ट्रांजैक्शन पहला क्या हुआ? सितंबर 16, गुड्स सेल हुआ। आप बताओ, शाम को गुड्स बेचा तो शाम रिसीवर है गिवर है? किधर लिखेंगे? तो डेबिट में आ जाएगा ना सेल्स, बोलो कितना? 200। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो श्याम गिवर है रिसीवर? किधर आएंगे? क्या डेट है? क्या लिखेंगे? कितना? नेक्स्ट क्या है? परचेज, फिर से वो क्या है? गिवर। डेट बता। October 21st बाय 500 रुपए। नेक्स्ट पेड टू श्याम, श्याम रिसीवर, इधर आ जाओ, डेट बोलो। टू, अब तुम्हें अकाउंट करंट बना रहे हो, ऐसा लग रहा है कुछ अलग कर रहे हो अभी तक, जितना जिंदगी से थोड़ा अलग कर रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं नया पढ़ रहे। 300। जब नहीं पता तो क्या उठा लेगा भगवान, तुझे उठा लेगा, रख दे फोन, वो पेट्रोल वाली है। अरे ये वो निकम्मे हैं जो कस्टमर केयर वाले से भी आधे घंटे बात कर। देर से पूछा, उसको लगा तेरा फोन था। हो गया ये पेड टू श्याम, अगेन पेड टू श्याम। अरे कितना पेमेंट करेगा? 350। डेट? डेट 320, 1 दिसंबर है। टू अगेन 330। परचेज किया, किधर आएगा? डेट बाय परचेज 500 रुपए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट सुनाई नहीं दे, जोर से बोलो। फिर से परचेज है दिसंबर। नेक्स्ट अरे कोई
हाँ बोलो, इधर ही आएगा। जनवरी 1 to नेक्स्ट किधर आएगा? 20 रुपीज। ये क्या बेचा? अरे मूंगफली था या तो भुने हुए चने। ठीक है सर, इतना। अब आप बताओ मुझे कि क्या आपने अकाउंट करंट बनाया अभी? नहीं। ये क्या था मतलब अभी तक ये बेसिक बातें थी, बच्चों वाली बातें। अब देखिए क्या है, आप बनाते हैं। ये एक्चुअली अकाउंट करंट ही है, आप कंफ्यूज मत हो, ये अकाउंट करंट ही। अब क्या करना है ना आपको, ये जो 2 कॉलम एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे डेज, और यहाँ लिख देंगे क्या? यहाँ भी लिख देंगे डेज, और यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा दिन ये बन रहा है ये बताओ तो। है ना? नाउ गो फॉर द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हाँ जी, डेट बताइए। 1 अक्टूबर। और कौन से दिन को बन रहा है ये? 1 फरवरी। कितने दिन हुए? गिनो दिन, गिनो। कैलकुलेटर निकालो सभी लोग। बड़े टैलेंटेड हो बेटा। और ये भी 123 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद नवंबर। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्यों केवल जिस दिन दिख रहा है यहाँ पे डेट, ड्यू डेट, इसका कुछ का ड्यू डेट अलग है तो ड्यू डेट के हिसाब से निकालना, और जिसका ड्यू डेट नहीं अलग दिया उसका क्या है, सेम ही ड्यू डेट हो जाएगा। आपको बस नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं ड्यू डेट से। बताइए क्या होगा? दूसरे ये नवंबर 1 वाले का ड्यू डेट क्या था? पहले वाले का ड्यू डेट 1 अक्टूबर है। हाँ तो इसीलिए 123 डेज आया ना। फिर सेकंड वाले का भी वही है। हाँ तो क्या दिक्कत? तुम उसको क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ से निकालो ना इन ट्रांजैक्शन को। अच्छा चलो उसी ट्रांजैक्शन को मिलाओ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड बताओ। जो ट्रांजैक्शन की डेट है उससे अलग है तो 1 दिसंबर से काउंट करो। 62 कौन से वाले ट्रांजैक्शन के लिए? 500 वाले में। ये वाला है, ये ना। अमाउंट से मिलाना बेटा। कितना दिन? 62। नेक्स्ट। नाउ यू कैन प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ ड्यू डेट हियर एज वेल। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं रहेगा, फिर फटाफट बनाते जाओ। ड्यू डेट का एक कॉलम बना सकते हो आप। 5 दिसंबर। जरूरी नहीं ना? नहीं जरूरी नहीं है। नेक्स्ट तो नवंबर 1 और दिसंबर 1 ऐसे ही है ना। नवंबर 330 330 दोनों ये रहा ना। नवंबर 1 दिसंबर 1 कितना आएगा ड्यू डेट? 62 क्या 62 ये कौन से हिसाब से चल रहे हो? If 21 October is there then 62, then November 1 तभी भी 62, December 1 फिर भी 62। ड्यू डेट तो हाँ क्या ड्यू डेट देख तो। December 1 समझ में आता है, इसका 62 समझ में आता है, इसका कौन सा 62? ड्यू डेट देखनी है, लेकिन नवंबर 1 के लिए ड्यू डेट दिया था कुछ नहीं। तो वही ड्यू डेट हो गया ना। और इसका नेक्स्ट वाले का दिसंबर 1 है तो इसका 62। क्या दिक्कत है तुम्हें? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ वाह मेरे भाई, इसका ड्यू डेट क्या दिया है तो यहां से काउंट कर। इसका ड्यू डेट दिया है तो यहां से काउंट कर। इसका ड्यू डेट अलग है हाँ तो यहां से काउंट कर। जिसका ड्यू डेट नहीं है उसको वहीं से काउंट कर। ठीक है। और कन्वीनियंस चाहता है, कन्वीनियंस चाहता है तो ये ड्यू डेट का एक कॉलम बढ़ाना भाई। मैं बोलता रहा हूँ ड्यू डेट का कॉलम बढ़ा ले फटाफट। ठीक है, बता आगे बता। नंबर ऑफ डेज और बता। किसमें? इसमें 31 आएगा। दिसंबर 5 और दिसंबर 5 क्रेडिट साइड यहाँ पे भी आएगा। और ये इसका बता। अलग तो नहीं है ड्यू डेट में?
इसका फर्स्ट फेब है बेटा, लास्ट वाले ये 0 हो जाएगा। तुम लोग बस नंबर ऑफ डेज गिनो, तुम लोग देखो कितने खतरनाक हो। इधर बताओ, दिसंबर 5 वाले का ड्यू डेट अलग है शायद, और नेक्स्ट वाले का ठीक है, दोनों का 1 जनवरी था ना, ठीक है, हो गया इतना। अब वो तो खैर आप वैसे भी मान के चलते हो, अब इन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली इसलिए दे दिया क्योंकि फरवरी की, अच्छा वैसे भी फरवरी 16 आ रहा है अगर, या फरवरी 20 आ रहा है, तो वो तो फरवरी का फर्स्ट डे आ रहा है ना, पूरी फरवरी तो जा रही है, 29 होगा। तो देखिए आपको निकालना बाहर ट्रांजेक्शन में, अरे शुरू हो जाओ नमूनो, इंटरेस्ट निकालो, 123 दिन का इंटरेस्ट निकालो 200 रुपए पे 6% की रेट से, बताओ 4.04 नेक्स्ट भी बता दो, आप एक ही पकड़ के बैठा, आप उधर क्वेश्चन मत देखो, अब सीधा यहाँ देखो 4.99 इसका, नेक्स्ट का नहीं नहीं कितना है, 4.99 5 ही आया होगा फिर तो, वो अप्रोक्सीमेशन उन्होंने किया नहीं होगा। नेक्स्ट 3.36, नेक्स्ट इधर इधर, पहले डेबिट वाला सब बताना, 3.0, हाँ ये तो तुम लोग को नहीं आता रहा होगा ना, इसका बताओ 1.8, अप्रोक्सीमेशन भी कर लिया करो, नहीं तो सारी मूंगफली ऐसे भंडारे में बंटवा दूंगा। 09 2 डिजिट तक जाओगे तो बस, 1 डिजिट तक, 555 आ रहा ना, 2.55 आएगा बस, आगे कुछ आ रहा है उसके, 2.547 था ना, 1.019 तुम लोग ना किसी लायक नहीं, इसको भी मैं बराबर कर देता हूँ, इसको 10 कर दूं, आंसर अलग नहीं चाहिए तो, ये बोला था ना तू, कर दे रहा हूँ भाई, खुश हो जा, ये भी नहीं कह रहा नहीं कर, इरेजर खत्म हो गया यार, हाँ आ गया। सर बताइए फटाफट, अब आपको क्या करना, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ अलग क्या किया सर, कुछ अलग यही किया कि इंटरेस्ट हर लाइन में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यही एक्स्ट्रा है। अब इंटरेस्ट वाले कॉलम का टोटल बताओ कितना है डेबिट का, 15.45 डेबिट का 15.4 में इसका और किसका है, क्रेडिट का बता रहा क्रेडिट का 15 पहुंच जाएगा, सर 10.45 तो क्या एक जैसे करके बोलते हैं ऊपर है टोटल सर 10.45 इसका कितना है, बैंक का 10.4 में सर क्या है करेंगे तेरा तो हर जगह 6 ही दिखाई देता है, आगे बता इधर 15.4, so which side of interest is more, डेबिट साइड डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अब समझो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो,
दोनों। अब अगर आपको ये चाहिए नहीं, यहाँ करना है तो करो, नहीं करना है तो इसको यही छोड़ सकते हो। मैं वही कर देता हूँ जो बुक में है। इसको मैं लिख देता हूँ 15 पॉइंट, और इधर कितना आया डिफरेंस? 4.96। सुनो ध्यान से, इतने छोड़ना नहीं है। अब ये 4.96 विल बिकम योर इंटरेस्ट, हाँ या ना? ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किधर वाला ज्यादा था बताओ? डेबिट वाला। तो कुछ मत करना, इधर आना फेब फर्स्ट टू इंटरेस्ट, और अमाउंट के कॉलम में लिख देना 4.96, और ऑब्वियसली इसके बाद इस अकाउंट का बैलेंस निकालना है। तो फेब 1 को ही बता रहे हो तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया अकाउंट का बैलेंस, ये अमाउंट वाला, इसको छोड़ो इसको। डिफरेंस आ रहा है? नहीं डिफरेंस बताओ ना मेरे को, टोटल क्या करना है यार, वो तो तुम कर लेना। 194.96, ठीक है। ये तुम्हारा अकाउंट करंट है। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर फॉर यू, इलस्ट्रेशन नंबर 1 फॉर यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत मेहनत लगी लिखने में बेटा। 5 नंबर का जनरल ज्यादातर अगर आता है तो, बट बेटर ऑप्शन है कि अगर ये ऑप्शन में मिलता है तो उसको स्किप कर देना, बिकॉज इट विल टेक टाइम। और तुम लोग के कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पक्का पता है, इतने दिन से तो पता है कितना अच्छा कैलकुलेशन तुम लोग का है ना। और वहां बुक तो मिलेगी नहीं, छाप के बोलूंगा, छाप के भी गलत बोलूंगा। आज ही बोला था, देख पहली बार जो होता है ना वही होता है। हर चोर पकड़े जाने पे यही बोलते हैं मेरी पहली चोरी। इसमें क्या अच्छा सर, अगर यही काम आपको फिर से करना हो तो क्या करोगे यार? अरे यार मैं फिर से तो लिखूंगा नहीं, तुम्हें पता है। अब अगर इसी को सेकेंड मेथड से करना हो, सेकेंड मेथड जानते हो ना क्या है? अरे प्रोडक्ट मेथड, कोई प्रोडक्ट मेथड नहीं, उसमें क्या है, नाम पूछ रहा हो तो प्रोडक्ट मेथड ऑफ बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट। ये जादू देखा? और वो जादू का भाई वो अकेले कहाँ जा रहा है यार? सर जी ध्यान दीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं, अब एग्जाम्पल बता दिया। आप नेक्स्ट वाले में जाओगे ना तो उसको एग्जाम्पल बता दिया। देखो सेम ही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट करना है, हाँ या ना? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना सर? तो भाई बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, प्रोडक्ट चाहिए ना तुम्हें। जस्ट एक पेज आगे जा, एक पेज आगे बढ़ना, मिल गया। सेम ही क्वेश्चन रख सामने पे। क्वेश्चन सेम ही है ना, वो बोलेगा ना मेथड। आपको क्या करना वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ज्ञान मत दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, ज्ञान नहीं।
ज्ञान मेरे पास भी बहुत है, आपके पास तो खैर मेरे से भी ज्यादा है, हाल तो क्या। चलिए चलिए आगे। अब सर जो कॉलम हमने चेंज किया उसका नाम क्या रखेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट ले आएंगे, बस। क्या ले आएंगे? और प्रोडक्ट का मतलब होता है सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अमाउंट एंड डेज। बताइए, देख के बोलो यार, देखना ना, तुम मत कैलकुलेशन करो, देख के बोलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। 24 नेक्स्ट 360 2460 तुम मत बोलो। 20460 20,000. अब बता 2460 क्या होता है? 24600 आगे बताओ। 18600 नेक्स्ट इधर बताओ, इधर कितना है? 11,070. 30000 15,500 6,500 अब सर जैसे इंटरेस्ट का टोटल किया था ना, अब किसका टोटल करोगे आप? 94,000. डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, तो बताइए बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 30,250। अब दोनों साइड बराबर आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, अब इंटरेस्ट निकालना है क्या? देखो ध्यान से, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया 30,200, कितने परसेंट था? और प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 के लिए आएगा, मंथ होता तो 12 से, देना है तो 365 से। कितना आ गया इंटरेस्ट? 4.96 जो तुमने पहले बताया था, ठीक है ना। और फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ये लो, ये उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हैं? ये उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। हाँ, वो इसलिए फास्ट हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें पहले से मैंने लिख दी थी। और चुप रहे, और मल्टीप्लिकेशन बुक से बोलने को बोला था। टाइम कम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, ना लाए क्या कम टाइम लगेगा बे? इसमें इंटरेस्ट निकाल रहे, इसमें प्रोडक्ट निकाल रहे, बात तो एक ही है, तुम्हारी मर्जी जितना तेज कैलकुलेशन कर पाओ। और कैलकुलेशन करने से नहीं तो कैलकुलेशन सही करने से आंसर सही आता है। और ये एग्जाम्पल बना के दिया था, इधर ध्यान देना। ये दोनों क्वेश्चन को आपको, दोनों मेथड हो गए ना आपके, ये दोनों क्वेश्चन को आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। मतलब अगर आपके बाकी क्वेश्चन करने का मन नहीं है तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स कर डालो, और अगर आप बाकी क्वेश्चन करना चाहते हो तो बिल्कुल बेशक करो, ठीक है, सारे सेम है। भाई मैंने थोड़े ना बनाया यार, मेरे ऊपर बार बार ये था ना मेथड 3, आता हूँ इसके भी, आऊंगा आऊंगा बिल्कुल, बस खत्म हो गया। इसके बाद कुछ और देखेंगे। थ्योरी करा दो पढ़। अब मेरे में तो इलस्ट्रेशन 6 है, आप में इलस्ट्रेशन 8 होगा, इफ यू कैन चेक। यस सर। थर्ड मेथड के लिए क्या लिखा है बेटा? बाय प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेज, ये लिखा है ना, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेज, यानी डेबिट बैलेंस का अलग प्रोडक्ट टोटल करो और क्रेडिट बैलेंस का अलग प्रोडक्ट टोटल करो। ये तब करना जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए अलग हो। जैसे बैंक के केस में जो डेबिट बैलेंस होता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है? ज्यादा होता है। बैंक जो इंटरेस्ट लेता है वो ज्यादा लेता है, रेट ज्यादा होता है, जो देता है वो होता है ना, होता है ना, बस वही समझो। तो इसलिए दो डिफरेंट रेट में ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट वाला मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेज वाला मेथड लगेगा। याद रखना, वो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हो उसको, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस नहीं था, वो नॉर्मल प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे क्या करना, पासबुक बनाया कभी जिंदगी में? नहीं ना, आज बना लेते हैं।
चलिए फटाफट बताइए, देख रहा है ना विनोद, है ना? सो विनोद बोलो, देख रहा है ना विनोद? On 2nd January 2016, Vinod opened a current account in Allahabad Bank. क्या लिखेंगे? An Allahabad Bank account current बनाना चाह रहा है तो क्या लिखोगे? ऊपर हेडिंग दोगे? विनोद करंट अकाउंट in Allahabad. Vinod in account current with भाई मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, दिमाग ज्यादा ना चलाओ, खतरनाक हो सकता है। ये कौन सी डेट को बना रहे हो तुम लोग? 30 जून को। कब बन रहा है? चलो अब ध्यान से देखो, अब अगर आपने कभी पासबुक बनाया, पहला ट्रांजैक्शन कौन से दिन ओपन किया ये बैंक अकाउंट? जनवरी ना, जनवरी 2। क्या किया इसने? डिपॉजिट किया। याद रखना, पासबुक क्या होता है बेटा? पासबुक मींस द कस्टमर्स अकाउंट विद बैंक। पासबुक कुछ नहीं है, बस कस्टमर का अकाउंट है बैंक में, यानी ये बैंक बना रहा है कस्टमर का अकाउंट। और अगर बैंक कस्टमर का अकाउंट बना रहा है और कस्टमर डिपॉजिट करे तो कस्टमर गिवर है या रिसीवर? क्या करोगे गिवर को? क्या लिखेंगे? डिपॉजिट करेगा तो बैंक क्या करता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करता है, इतना मत भूलो, ठीक है? अगला पॉइंट बताओ, डेट बताओ। जनवरी 15। क्या होगा? विड्रॉ क्या डिपॉजिट किया? अगेन बाय कैश आएगा, कितना? डेबिट या क्रेडिट? अभी बताता हूँ, स्टाइल मार रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? वो सॉल्यूशन देख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ वो नहीं, इतना तेज दिमाग चलता नहीं तो कह रहा हूँ, नॉर्मली कभी कभी चल जाता है। विड्रॉल है ना, क्या लिखोगे? टू कैश निकाल रहा है ना, इधर है। नेक्स्ट डिपॉजिट है, पहले मार्च आता फिर अप्रैल आता है। नेक्स्ट विड्रॉ किया तो टू कैश कितना? इधर कुछ नहीं, फिर डिपॉजिट किया बाय कैश। कोई दिक्कत ज्यादा? तो ट्रांजैक्शन में कोई पंगा नहीं, एक बार डिपॉजिट एक बार विड्रॉल, एक बार डिपॉजिट एक बार विड्रॉल, ऐसे ट्रांजैक्शन। और भी है क्या? क्या किया है? विड्रॉ किया तो टू कैश। कोई बात नहीं भाई, वो क्या हो रहा है बाद में देख लेंगे, अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, अभी तो कहानी शुरू करी है मैंने। कितना निकाला? चलिए गॉड ब्लेस यू, इतना ही है ट्रांजैक्शन। अब आप बताएंगे बैलेंस कितना आएगा। पहले वाले में बैलेंस कितना है सर? और ऑब्वियसली डिपॉजिट है तो कौन सा बैलेंस होगा? फिर उसमें 12,000 और ऐड हो गया, क्या होगा? कितना बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस आएगा। उसमें से 26,000 निकाल लोगे तो एंड स्टिल दैट इज क्रेडिट बैलेंस। 8,000 और निकालिए, कितना बचा? ऐड किया 24,000 आ जाएगा। चलो वो ऐड किया 24,000, कितना? 24,000 क्रेडिट। इधर क्या हुआ? 6,000 नेगेटिव जाने लगा, क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। याद रखना से, चलो मैं इसको ना हाईलाइट भी कर दूंगा बीच में।
इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं तुम्हारा ध्यान इस पे रहे। नेक्स्ट अगेन 10,000 बैलेंस में आ गया, किधर आएगा ये, एंड देन अगेन आ गया क्या 4,000, अगेन नेगेटिव चला गया कितना 4,000, क्या होगा, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, हाईलाइट करना था, काटना नहीं था। ठीक है, इतना क्लियर, बोलो यार। अब ये तुमने कुछ नहीं सीखा भाई, तुमने कौन सा अकाउंट करंट बनाया, तो पासबुक है, ठीक है। अभी अकाउंट करंट पढ़ रहे थे ना, मैंने पासबुक पढ़ाया, कैसा लगा मेरा मजाक, है ना। लेकिन ये मजाक देखो, आप सीरियस ले लो, इधर आ जाओ। क्या करना है, इधर लिख देंगे डेबिट प्रोडक्ट एंड देन कुछ करने का नहीं है मेरे दोस्त, जिसके आगे डेबिट का अमाउंट है उसमें नंबर, अच्छा डेज का कॉलम ही छूट गया, कैसे छूट गया, हाँ बहुत, हाँ ऐसे वैसे घुमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे घुमा सकते तुम, क्या क्या घुमा रहे हो तुम आजकल तुम लोग, नहीं नहीं अनलिमिटेड भाई साहब, अरे तुम घर पे ले जा सकते हो, लॉ का पेपर कराइए सही, हाँ लेके जाना एक बार, लेते हैं लॉ। चलो बताओ, क्वेश्चन पेपर लाने नहीं देते साहब, अकाउंट्स और लॉ का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। चलिए सर, अब जज्बात की बात तो ये है ना, ज्यादा जज्बात मत दिखाइए, इधर आइए, चलिए काम की बात करते, फालतू बकवास ना करिए। पहला सेकंड से 15 जनवरी के बीच में कितना दिन, 13 दिन, यहाँ लिख दिया 13, 15 से 15, हाँ भाई जनवरी 31 का होता है, फिर 15 से 12 मार्च, 26 नहीं, चेक कर लो क्या लिखा है, 25 लिखा है, मार्च 12 से 10 अप्रैल, नेक्स्ट 30 इसलिए क्योंकि अप्रैल तो मई जा रहा है, तो 30, नेक्स्ट लास्ट 15 कैसे, क्योंकि 30 जून को बना रहे हैं और 15 जून का डेट है, तो 15 दिन। अब मेरे भाई डेबिट प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो जो डेबिट वाले हैं, मतलब कौन है डेबिट वाला भाई, ये डेबिट वाला, तो 6000 इंटू 30 कितना आता है, ये तुम्हारा डेबिट प्रोडक्ट है, यहाँ क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, और ये 4000 इंटू 15, और बाकी जितने भी मिलेंगे सबका प्रोडक्ट क्या होगा, क्रेडिट प्रोडक्ट होगा। फटाफट बताओ मुझे, देख के ही बोल दो, नहीं आता कैलकुलेशन तो। नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट 360। अब आपको क्या करना, देखो, अरे देखो बातें मत करो, मैं मार भी देता हूँ आके फिर अभी, है ना। दाएं कान के नीचे मारूंगा, बाएं कान के नीचे दर्द होगा, अभी बातें कर रहे हो, हाँ उसको तुम क्या समझोगे, इधर देखो 2 लाख, हाँ 2,40,000, नेक्स्ट 31,48। सर कुछ करना है क्या इसमें, हाँ यार इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकाल वर्किंग नोट में, अब मैं रफली कर रहा हूँ इंटरेस्ट निकालने का काम। 2,40,000 डेबिट टोटल में कितने परसेंट इंटरेस्ट था, 5%, कितने दिन का, 1/, एक दिन का ना, और ये 31,48,000, ध्यान दो कितने परसेंट, और कितना दिन का, 1/360, ये आ गया 32. नेक्स्ट 49 आगे, नहीं तो 49 है। अच्छा अब मुझे बताओ ये डिफरेंस निकाल लो यार, 50 भी कर दो क्या होगा, 0.61 चला गया, तो मतलब 140 कर दूं। 30 जून को ध्यान से देखो, जून 30 ध्यान से देखो, टू इंटरेस्ट, डेबिट या क्रेडिट, अरे क्रेडिट वाला ज्यादा था तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और बैलेंस ये 4000 नेगेटिव तो 140 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा
3860 डेबिट बैलेंस, और यही आप लोग दोगे, बात खत्म हो गया। ये आपका तीसरा मेथड, ये लो आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जल्दी इसको सॉल्व करिए, खत्म करिए। सिलेबस थ्योरी तो बेटा जो पढ़ाया वही आता है, बाकी जो एक क्लास लूंगा वो तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है। वो ऐसे नहीं होता कि जैसे सब्जी खरीद धनिया फ्री है, तो वैसे ही वो क्लास ऐसे ही, ठीक है ना। हमने यूट्यूब वगैरह में नहीं डाला थ्योरी का। नहीं बेटा इतना टाइम नहीं होता, मैं क्या करूँ। ठीक है, तब याद रख। तो अकाउंट करंट हमने कंप्लीटली फिनिश कर दिया, याद रखना, ठीक है। इसका वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, देखते हैं। हाँ ये लिखा तो था, ये क्या कर, अरे ये छोड़। अब एक थ्योरी बता देता हूँ। एक थ्योरी बीच में आ जाती है, कभी कभार आ जाता है एग्जाम में भी, एंड दैट इज रेड इंक इंटरेस्ट। रेड इंक, रेड कलर देखा कभी? दिखा खून है तेरे से, थोड़ा खून निकाल के अरे देना भाई, बच्चे को रेड कलर देखना आता है। ये रेड नहीं है यार, ये प्योर रेड है। वो यूट्यूब आप पे रहता है, वो आपका यूट्यूब रेड है। रेड देखिए ऑरेंज यूट्यूब सब यूट्यूब है। अरे मैरून है वो। अबे रेड है वो। अरे तुम सब सच्ची में गधे हो क्या बे? नहीं वो तो ब्लड रेड। हाँ ये देखिए, देख खूंखार दरिंदे, इधर देख दरिंदे, ये है रेड कलर, दिखा ना क्या है ये? तो रेड इंक से अगर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दिया तो इसको क्या नाम दूंगा? है ना, बहुत सही, तुम लोग को सब आता है। देखो यही नहीं करना था, रेड इंक से इंटरेस्ट लिख दिया तो क्या हो जाएगा? रेड इंक इंटरेस्ट। आइए आइए, अरे कहाँ पहुंच गए? ये रेड इंक कहाँ छुप गया ब्लैक इंक के बीच में? वैसे लिखा यहाँ पे ब्लैक इंक में, ये वो रेड इंक में, यही था ना। ये रहा रेड इंक इंटरेस्ट, इसलिए मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना। आज सब कुछ रेड है, रेड कलर का इंटरेस्ट है। ये क्या था सर, एक्चुअली क्या है? देखो सर, बिल ऑफ एक्सचेंज देखा कभी जिंदगी में आपने? बुक में तो जिंदगी में बुक में देखा है ना। किसी नमूने ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा नवंबर 1 को, और इसका ड्यू डेट 3 मंथ्स के बाद। चलो फिलहाल के लिए फॉरगेट अबाउट डेज ऑफ ग्रेस, थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। तो एब्सोल्युटली अगर डेज ऑफ ग्रेस की बगैर बात करो तो ड्यू डेट कब आएगा? नवंबर से दोस्त, मतलब 31 दिसंबर भी बोल सकते हैं, 1 फेब भी बोल सकते हैं, हाँ या ना? 31 जनवरी बोल सकते हैं, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी। यानी अगर मेरा अकाउंटिंग, देखो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई, मैं बैंक हूँ, मेरे पास कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराने आ रहा है, तो मैं उससे डिस्काउंट चार्ज लूंगा ना। बोलो कितने महीने का लूंगा? 3 महीने। और वो 3 महीने कौन कौन से होंगे? पक्की बात। चलो 3 महीने का मैंने 3000 रुपए का डिस्काउंट चार्ज लिया। अब कायदे से जो मेरा ईयर एंड हो रहा है ना दोस्त, वो दिसंबर में हो रहा है। मेरा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है 31 दिसंबर तक का। ये 3000 का डिस्काउंट मैंने इसी दिन ले लिया था, 1 नवंबर के दिन। समझ में आई बात? 1 नवंबर के दिन 3000 का डिस्काउंट लेकर इसको अपनी इनकम में दिखा दिया। लेकिन कायदे से बताओ, क्या मेरे करंट ईयर की इनकम 3000 होगी? कितनी होनी चाहिए? 2000, और 1000 नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। तो बेटा जब मैंने 3000 की इनकम लिख दी है, तो उसमें से माइनस कर दूंगा मैं नेगेटिव साइड, उल्टे साइड लिख दूंगा 1000 रुपए, तो वो हो गया ना एडजस्ट।
करेंट ईयर में मैं क्या करूंगा, उसको नेगेटिव साइड लिख दूंगा। इसी नेगेटिव इंटरेस्ट को ही हम नाम क्या देते हैं, रेड इंक इंटरेस्ट। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। ड्यू डेट ऑफ बिल्स फॉल आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट देन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो इस करेंट ईयर में तो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटन इन, पहले रेड इंक में लिखा जाता था, कभी ऐसा समय था, अब नहीं होता ऐसा कुछ। In the appropriate side of the account current, this interest is called red ink interest. This red ink interest is treated as नेगेटिव। मतलब माइनस ही तो करोगे। करंट ईयर में तुमने 3000 रिकॉर्ड किया, करना था 2000, तो नेक्स्ट ईयर के लिए 1000 माइनस करके भेज दो। So I hope you are okay with that. इनकम की बात कर रहे हैं। अब बैंक के लिए इनकम है ना, तो इनकम तो 2000 करंट ईयर में होना चाहिए ना। 1000 जो नेगेटिव इनकम उसको भगा देंगे, वही है। हालांकि इसमें ज्यादा सीरियस मत होना, इतना ही पढ़ के चले जाना, पूछेगा तो लिखना भी यही है। अब ज्यादा क्वेश्चन के पीछे मत पढ़ना। अगर एक आध क्वेश्चन नहीं भी करते हो इसमें ना, छोड़ देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि है तो 5 नंबर का चैप्टर, प्रति एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इसको ही करना है। इसको मैं सेकेंडरी में बोलूंगा रखना। टाइम टेकिंग है, नंबर कम मिलेगा, टाइम टेकिंग ज्यादा है। इससे कंपैरिजन में जो बाकी क्वेश्चन होंगे जल्दी हो जाएगा और वेटेज अच्छा हो जाएगा। भाई 20 नंबर तुम्हें वैसे भी ऑप्शन में मिलते हैं एग्जाम। वो ना पहले मेरे को ना एग्जाम के 1 घंटे पहले मुझे फोन करते हैं ना आईसीआई वाले, और पूछते हैं कौन सा रखूं ऑप्शन में, तो मैं उनको बाकायदा बता के भेजता हूँ। इस बार मैं तुम्हारा नंबर दे दूंगा। हाउ इज इट पॉसिबल टू जस्टिफाई कि क्या ऑप्शन है? सारे करने चाहिए, इसको भी करना है। अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो इसको भी करके आना, सिखा तो दिया ना पूरा। अब क्या चाहिए? लेकिन अगर सोचो इसके ऑप्शन में तुम्हें एवरेज ड्यू डेट मिलता है, क्या करोगे? क्यों? 5 मिनट मुश्किल से लगेगा, नंबर बराबर है। समझे नहीं समझे? फिर बातें शुरू हो गई दोनों मूंगफली और चने की। ठीक है, क्या समझे? हाँ, क्योंकि वो टाइम कम लेगा और नंबर बराबर आएगी। अगर नहीं आता है और कोई ऐसा क्वेश्चन में आ गया कि जब मतलब मजबूरी अब इसी को ही करना है, तो फिर करना ना सिखाया तो है, अब क्या और क्या सीखे? कुछ भी छोड़ा नहीं है, सबको सिखा दिया जो एग्जाम में आता है। ठीक है, हो गया? हो गया? दूर क्यों हो रहा हो? चल, तो यहां तक बात खत्म, अकाउंट करेंट खत्म।